गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हाल चाल है आपके दोस्तों? लास्ट टाइम आपके लिए मैं कंपैरिजन लाया था ऑफ कॉम्पैक्ट सेडान्स और आपने कहा था कि होंडा अमेज कहाँ पे है उसमें। सो होंडा अमेज इज राइट हियर इन फ्रंट ऑफ मी। उस टाइम पे हमने अमेज को इसलिए नहीं इंट्रोड्यूस किया क्योंकि उसको एक फेसलिफ्ट आने वाला था और आज ये गाड़ी हमारे सामने है। तो अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, मेरा नाम राशिद हिरानी है और हमारा गोल बहुत सिंपल है। हम चाहते हैं आपका जो कार बाइंग प्रोसेस है ना वो आसान हो जाए, इसलिए हम आपके लिए रोज़ाना सरल भाषा में कंटेंट बनाते हैं। फिर भी अगर आपके पास डाउट्स है तो आप हमारे साथ जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। उसके लिए चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy और वहाँ पे जाके आप अपने डिटेल्स भर दीजिए और कॉल टाइम बुक कर सकते हैं मेरे साथ, विराट के साथ, मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ, ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करें। तो अमेज की बात करते हैं। ये एक फेसलिफ्ट है, पूरी तरीके से नई गाड़ी नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस किए गए इसमें जो आपको दिखाई देंगे, एविडेंट रहेगा ये। सो मैं आपको चेंजेस भी बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि ये फिलहाल क्या क्या ऑफर कर रही है अगर आपने अमेज के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये गाड़ी का अगर आप ग्रिल देखते हैं, ये चेंज कर दिया गया है पूरी तरीके से। पहले आपको एक थिक फैट क्रोम का बार सॉर्ट ऑफ स्ट्रिप आता था, पर अब इसमें चेंजेस किए गए, आप नोटिस करोगे, और बहुत सारे लाइंस आ गए नीचे जिससे थोड़ा ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा बड़ा लुक देते हैं ना। फ्रंट से एकदम लगता है हाँ बड़ी गाड़ी आ रही है, वो चीज़ इसको यहाँ मिल जाता है। वेराज जो इसके हेडलैम्प्स है वो स्क्वेरिश है और जो टॉप मॉडल आता है VX उसमें आपको LEDs आ जाते हैं। इनफैक्ट इसके जो फॉग लैम्प्स है वो भी वाइट कलर के ही दिए गए हैं यहाँ पे। सो ओवरऑल जो फ्रंट अपील है गाड़ी का वो काफ़ी अच्छा है। और साथ में आप ये भी नोटिस करोगे कि इसका बॉनेट ऑलमोस्ट फ्लैट लगता है, जिस वजह से इसको एक थोड़ा मस्कुलर सॉर्ट ऑफ फ्रंट लुक मिल जाता है। और जैसे ही आप गाड़ी की साइड की तरफ आओगे आप नोटिस करोगे इसको काफ़ी फ्लैटिश टॉप दिया हुआ है ताकि हेडरूम गाड़ी के अंदर बरकरार रहे और वहाँ पे कोई तरीके की कमी ना लगे, ऐसे नहीं लगे या स्पेस नहीं है गाड़ी के अंदर, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आपको नहीं महसूस होगा। इसको 15 इंच के व्हील्स आते हैं। एलॉय व्हील का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है गाड़ी के अंदर जो न्यू फेसलिफ्ट आया है, वरना जो पुराने वाले थे वो लुक्ड ओके। आई थिंक ये डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा उनसे बेटर लग रहा है। डोर हैंडल्स जो इसमें आते हैं हायर वेरिएंट्स में आपको क्रोम फिनिश के साथ आते हैं एंड आपको शार्क फिन एंटेना भी इसमें मिल जाता है। जैसे हम गाड़ी के रियर की तरफ आते हैं आप नोटिस करोगे कि इसके टेल लैम्प्स के डिज़ाइन में थोड़ा चेंज किया गया है और आपको यहाँ C शेप के टेल लैम्प्स मिल जाते हैं, वरना जो पहले अमेज थी उसकी टेल लैम्प का डिज़ाइन अलग था। बूट स्पेस की बात करते हैं तो आपको चाबी में लॉक, अनलॉक और बूट ओपनिंग ऑप्शन है। तो जैसे ही मैं बूट दबाता हूँ यहाँ पे आपका बूट खुल जाता है। गाड़ी को 420 लीटर का बूट स्पेस है जो काफ़ी सफिशिएंट है। देखिए जो सेडान सेगमेंट है ना, कोई भी कॉम्पैक्ट सेडान भी देख लो आप, उन सब में आपको मोर देन सफिशिएंट जनरली बूट स्पेस मिल जाएगा। आप हमारा कंपेयर देख लो जाके, मैं लिंक छोड़ रहा हूँ आपके लिए आई बटन में, उसमें आप किसी में भी बैठ जाओ आपको नोटिस करोगे कि जो बूट स्पेस है वो मोर देन सफिशिएंट है और आपके जो 3-4 सूटकेस रहते हैं वो इसमें आराम से बैठ जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। सो वो चीज़ का यहाँ ध्यान दिया गया है। अब अगर स्पेयर व्हील की बात करें तो इसमें आपको 14 इंच का स्पेयर व्हील आता है, वेराज जो हायर ट्रिम जिसका हमने ऑलरेडी चला रहे हैं वो 15 इंच का आता है गाड़ी में व्हील। यानी कि अगर आपने लो ट्रिम खरीदा तो आपको प्रॉपर साइज व्हील मिलता है, वरना हायर वेरिएंट में आपको एक सॉर्ट ऑफ डोनट व्हील मिल जाता है। ऑफ कोर्स इसको साइज सेम है, यूज़ कर सकते हो, बट ज़्यादा टाइम इसे नहीं यूज़ कर सकते और हायर स्पीड्स पे नहीं ले जा सकते। होंडा अमेज के अगर आप देखते हैं तो इसको चाबी जो है लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिलता है आपको, एंड साथ में आपको बूट खोलने का ऑप्शन भी यहाँ दे दिया गया है। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है, पर हमारे हिसाब से क्लोज टू 170 mm है, क्योंकि जो प्री फेसलिफ्ट गाड़ी है उसको भी 170 mm आता है। पेंट क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है अमेज की, एंड ऐसे कहीं पैनल गैपिंग में इशू होंडा में हमें कभी मिला नहीं है। द सेम थिंग गोज फॉर द अमेज एज वेल। इसमें आपको रेगुलर वाइपर आते हैं, एरो ट्विन वाइपर्स नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कट किया गया है। होंडा अमेज के अगर आप इंटीरियर्स देखते हैं आप नोटिस करोगे इसको ब्लैक एंड बेज कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है और सीट्स पूरी बेज है। अब क्योंकि ये फैब्रिक है तो इसके मैले होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, बट लकीली फ्लोर जो है गाड़ी का वो ब्लैक दिया हुआ है, जिस वजह से नीचे का पार्ट इतना जल्दी मैला नहीं होगा। ओवरऑल अगर आप फिट फिनिश देखते हैं, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स देखते हैं, काफ़ी अच्छा है। जो ये सेगमेंट की क्वालिटी आती है वो ही सेगमेंट का आपको टच एंड फील मिलता है, ऐसे नहीं कि कोई ऊपर का सेगमेंट का है, बट हाँ डेफिनेटली ये काफ़ी प्लीजिंग एंड इजी ऑन आईज है। अब अगर मैं इसके डोर थर्ड की बात कर लूँ तो कुछ ऐसे है इसका। स्टीयरिंग व्हील इसका
हाइट के लिए एडजस्ट हो सकता है, रीच के लिए एडजस्टमेंट नहीं है। सीट जो है ड्राइवर की वो मैन्युअली एडजस्टेबल है और साथ में आपको हाइट एडजस्टमेंट भी यहाँ मिल जाता है। सो ओवरऑल जो सीट का कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, कोई कंप्लेन नहीं है मेरी यहाँ पे। और जो हेडरेस्ट इसका थोड़ा और आगे रिक्लाइन होता है वो आगे की तरफ आता है, रिक्लाइन तो पीछे हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा आपको कंफर्ट मिल जाता है यहाँ पे। और सीट पे साइड में भी अच्छा खासा सपोर्ट दिया हुआ है। ओवरऑल जो कुशनिंग है, जो हार्डनेस है सीट का, वो एकदम परफेक्ट है मेरे हिसाब से। ये सीट्स बहुत कंफर्टेबल है एंड इसको आप कह सकते हैं, वो बोलते हैं ना होंडा सिटी लाइट, तो वैसे टाइप की सीट्स में कोई यहाँ पे फील होती है। दूसरे एलिमेंट्स जो गाड़ी के दिए हुए हैं वो काफ़ी सिंपलिस्टिक अच्छे दिए हुए हैं। जो CVT वर्जन है उसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता है, बट जो मैनुअल है उसमें आ जाता है। तो यहाँ पे मेरे को क्रूज़ कंट्रोल नहीं दिया हुआ है, वरना आपको क्रूज़ कंट्रोल आ जाता है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफ़ी सिंपलिस्टिक है, क्लासिक लुक कहते हैं ना, जो सालों साल चले वो टाइप का लुक इसको दिया हुआ है। और जो इसका टच स्क्रीन सिस्टम है वो थोड़ा स्लो फील होता है। इट्स नॉट द बेस्ट टच स्क्रीन इन द सेगमेंट। इसमें आपको एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले ये सब तो आ जाता है, बट फिर भी जो यूज़ करने का मज़ा है वो इतना खास नहीं। इवन इसका रिवर्स कैमरा इज डिसेंट, इट्स नॉट द बेस्ट ऑफ द लॉट, बट हाँ ऐसे नहीं कि कुछ नहीं दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है, बहुत ग्रेनी है, वो सब बिल्कुल नहीं फील होगा आपको। सो ओवरऑल गाड़ी जो है फिट फिनिश बिल्ड क्वालिटी ये सब में मेरी कोई मेजर कंप्लेन नहीं है इस गाड़ी के साथ। इनफैक्ट होंडा ये गाड़ी जो साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट करता है, इंडिया से ही जाती है गाड़ी, उसको ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार रेटिंग मिला है, पर इंडियन वर्जन को टेस्ट नहीं किया गया। सो आई डोंट नो एग्जैक्ट रेटिंग इंडिया में क्या रहेगी, बट 4 स्टार के आसपास ही होना चाहिए, इज़ वॉट माई प्रेडिक्शन इज़। अब अगर मैं गाड़ी के स्टोरेज स्पेसेस की बात कर लूँ तो आगे आपके डोर पैड्स में 1-1 लीटर की बोतलें बैठ जाती है। यहाँ पे आपको पीछे की तरफ भी एक स्टोरेज दिया हुआ है फॉर योर बॉटल। आगे 2 कप होल्डर्स बैठ जाते हैं। ग्लव बॉक्स भी अच्छा खासा बड़ा है, तो स्टोरेज स्पेसेस की फ्रंट में प्रॉब्लम नहीं है। रियर पैसेंजर्स को भी 1-1 लीटर की बोतलें बैठ जाती है एंड आर्मरेस्ट में भी आपके पास स्टोरेज दिया हुआ है। सो इस वजह से कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ स्टोरिंग। एंड जो फ्रंट सीट्स का बैक पार्ट है वहाँ पे भी आपके पास एक पॉकेट है जहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे फाइल्स, पेपर्स। तो आपके पास स्टोरेज स्पेसेस की कहीं पे भी कोई कमी नहीं है इस गाड़ी के अंदर। चार्जिंग पॉइंट्स की भी अगर मैं बात कर लूँ तो आपको आगे एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, एक फास्ट USB है और एक एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले का कनेक्शन है। पीछे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। नेक्स्ट चीज़ हॉर्न। हॉर्न भी काफ़ी लाउड है इसका, विच इज़ अ गुड थिंग इन द कार। अब इस गाड़ी की जो लाइट्स है वो चेंज कर दी गई है फॉर द फ्रंट फेसलिफ्ट मॉडल जो ये आया है, और ये लाइट्स थोड़ी ज़्यादा बेटर हो गई है, क्योंकि जो पुरानी लाइट्स थी उसमें ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता था, और इस वजह से ये नई लाइट्स को यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया, आई थिंक आफ्टर टेकिंग द फीडबैक फ्रॉम एवरीबडी। सेफ्टी की अगर मैं बात कर लूँ तो होंडा अमेज में आपको 2 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD के फीचर्स दिए हुए हैं। और मिरर की बात कर लूँ तो ये मिरर आपका हैंड से एडजस्टेबल है। अगर मैं यूनिक फीचर्स बताऊं आपको अमेज के पूरे सेगमेंट में, तो पहला तो आ जाता है CVT ऑप्शन ऑन पेट्रोल एंड डीजल बोथ। और पेट्रोल इंजन में आपको पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। फिलहाल हमारे पास डीजल है तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बट पेट्रोल में आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, विच इज़ वन मोर कूल फीचर जो कोई और गाड़ी ये सेगमेंट में नहीं दे रही। चले बैक सीट पे। होंडा अमेज का अगर आप सेकेंड रो देखते हैं तो यहाँ पे स्पेस अच्छी खासी है। आपके पास नी रूम अच्छा है, हेड रूम में भी बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ऐसे नहीं कि नहीं है। मैं 6 फीट का हूँ और मेरा सर टच नहीं हो रहा है, जस्ट मे बी अ लिटिल स्क्रब होगा। अगर मैं आराम से बैठूँ जैसे नॉर्मली बैठते हैं तो बिल्कुल टच नहीं हो रहा है, तो थोड़ी बहुत हेड रूम मेरे पास यहाँ आ जाती है। अब यहाँ पे आपका जो आर्म रेस्ट है, ये चीज़ मुझे कोई भी होंडा में नहीं पसंद आती कि आर्म रेस्ट पूरा नीचे चला जाता है, विच आई फील कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर। और सीट का जो रिक्लाइन है वो काफ़ी अच्छा है, तो आप कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं पैर फैला के, पर आपको फिर थाई सपोर्ट नहीं मिलता अगर आप ऐसे बैठते हो, तो कभी नहीं मिलेगा अगर ऐसे बैठोगे। अगर नॉर्मली बैठते हो तो आपको थाई सपोर्ट डिसेंट है, नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट बट डिसेंट इनफ है। रियर सीट के कंफर्ट की अगर बात कर लूँ तो अच्छी खासी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप शोफर ड्रिवन के लिए भी पीछे बैठ सकते हैं, ड्राइवर गाड़ी चला सकते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ डेफिनेटली कवर हो जाती है। और अगर आपके यहाँ अडल्ट बड़े लोग भी ज़्यादा समय पीछे बैठते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 रीज़न, एक तो पहले फ्लोर भी फ्लैट है ऑलमोस्ट, और दूसरा इसका जो सीट रिक्लाइन है वो बहुत अच्छा है।
अब एक इशू जो ये गाड़ी में आता है वो ये है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, और दूसरा ये आता है कि पीछे आपके पास एसी वेंट्स नहीं है रियर पैसेंजर्स के लिए, तो यू विल हैव टू रिलाई ऑन द फ्रंट एसी। तो अगर आप बीच में बैठते हो तो जल्दी कूलिंग हो जाएगा, बट साइड वालों को शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे कंपैरेटिवली। अगर हम सेकेंड रो सीटिंग की बात कर ले तो यहाँ पे हमने 3 हट्टे-कट्टे लोगों को बिठाया है, एंड दे वर डिसेंट इनफ इन स्पेस। मतलब नी रूम हेडरूम तो ठीक है, बट शोल्डर विड्थ थोड़ी और ज़्यादा की जा सकती थी। इट्स जस्ट एवरेज यहाँ पे इन दैट केस। तो 2 लोग तो आराम से बैठ के जा सकते हैं, 3 बड़े लोग थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं डोर ओपनिंग की बात कर लूँ तो इसका रियर डोर इतना वाइड ओपन नहीं होता है, बट फिर भी अगर बात कर ले ओवरऑल गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द कार, तो फ्रंट में काफ़ी कन्वीनियंटली आप उतर चढ़ सकते हो, वेराज रियर में इट गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू गेट इन एंड आउट ऑफ द कार, क्योंकि एक तो लो है और ऊपर से पूरा डोर ज़्यादा वाइड नहीं खुलता है। तो ये सब रीजंस की वजह से इसको इतना कन्वीनियंस नहीं होता है टू गेट इन एंड आउट ऑफ द कार, खास करके बुजुर्ग लोगों को ऑन द बैक डोर। होंडा अमेज में आपको 2 इंजन आते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल। दोनों इंजन्स में आपको फ्यूल एफिशिएंसी तो अच्छी मिल जाती है। अब पेट्रोल जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, मतलब अगर आप एक नॉर्मल ड्राइवर हो, आपको बहुत ज़्यादा पिकअप नहीं चाहिए, आपके लिए पेट्रोल इंजन परफेक्ट रहेगा। हाँ, अगर आपको सिग्नल से पहले निकलना है तो वो आप लिटरली कौन सी भी गाड़ी में कर सकते हो, बस आपको पुश करना है। तो अमेज में तो वो आप आराम से कर लोगे पेट्रोल में। डीजल इज़ अ लॉट मोर पावरफुल, चलाने में भी ज़बरदस्त है, पिकअप बहुत अच्छा है गाड़ी का, एंड मोर ओवर इसको जो बोलते हैं ना वो लो आरपीएम पे भी पावर जो आता है वो यहाँ पे आपको डीजल में मिल जाएगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये एक टर्बो चार्जर है। सो ओवरऑल गाड़ी चलाने में दोनों बहुत कन्वीनियंट है, पेट्रोल हो या डीजल। क्लच लाइट है, गियर शिफ्ट स्मूथ है, और कुछ बदलाव नहीं किया गया, तो इसलिए मैं आपको इसकी पूरी कहानी बता रहा हूँ। वैसे हमारे पास होंडा अमेज डीजल लॉन्ग टर्मर भी थी पहले, पेट्रोल भी रह चुकी है, तो हमने उस गाड़ी के साथ काफ़ी समय बिताया है। और क्योंकि ये एक फेसलिफ्ट है विदाउट एनी चेंज इन मैकेनिकल्स, तो हम इसके बारे में आपको ये सारे फैक्ट्स बता सकते हैं। अब अगर आपको ज़्यादा पिकअप चाहिए तब आपके लिए अच्छी चॉइस बन जाती है डीजल, वरना अगर आपकी ड्राइविंग नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं चलाना है, आपकी ड्राइविंग लिमिटेड है, तब पेट्रोल आपके लिए सही चॉइस बन जाती है। अगर आपका बम्पर टू बम्पर में ट्रैफिक ड्राइविंग ज़्यादा है तो सीवीटी आपके लिए अच्छी चॉइस बन जाती है पेट्रोल की या डीजल की। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये एक ही गाड़ी है पूरे सेगमेंट में जो आपको पैडल शिफ्टर्स देती है पेट्रोल पे, पर डीजल पे आपको पैडल शिफ्टर्स की ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि इसका टॉर्क जो है वो मोर देन सफिशिएंट है। इनफैक्ट उन्होंने क्या किया है होंडा ने कि टॉर्क और बीएचपी गाड़ी का थोड़ा कम कर दिया है फॉर द सीवीटी, क्योंकि इसके लिए जितना पावर चाहिए इनको वो उससे ज़्यादा डीजल इंजन ऑलरेडी बना रहा है। तो मैनुअल में आपको 100 bhp आएगा, और डीजल ऑटोमेटिक जो है सीवीटी जो है वो आपको 80 bhp का पावर बनाएगा। तो फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स मैं आपके लिए नीचे रख रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाए। तो एक चीज़ और मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इसकी राइड क्वालिटी डिसेंट है। हमने इसे ख़राब रास्तों पे चलाया है, फ्रंट में बैक में हमें कहीं ऐसा इनकन्वीनियंस नहीं फील हुआ है। थोड़ा बाउंसी फील होता है डेफिनेटली, बट इट्स नॉट वेरी बैड। हैंडलिंग गाड़ी की डिसेंट है, इट्स नॉट लाइक के वेरी फन टू ड्राइव, हैंडलिंग में मज़ा आएगा वो टाइप का आपको नहीं फील होगा इस गाड़ी में। इट्स गुड टू ड्राइव, बट क्या कहते हैं जो एंथुजियास्ट का हैंडलिंग है वो टाइप का आपको इसमें नहीं मिलने वाला है। पर स्टीयरिंग व्हील जो है इसका बहुत, कहते हैं ना मक्खन, वैसा आपको इसका स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। काफ़ी कन्वीनियंट है शहर में चलाने को, और हाईवे पे भी चलाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओवरऑल विजिबिलिटी भी अच्छी है, ब्रेकिंग में भी गाड़ी के कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्रेक भी दबाएंगे तो वो जो नहीं तो कॉन्फिडेंस की जो कमी महसूस होती है वो इसमें आपको बिल्कुल नहीं होगी। सो ओवरऑल ये सारे एस्पेक्ट्स में गाड़ी बहुत हाई वैल्यू स्कोर करती है। अमेज को हमने पहाड़ पे चढ़ाया, देखिए जो इसका डीजल वर्जन है वो तो आराम से चढ़ गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मोरओवर जो पेट्रोल है उसको पुल करने में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगेगा टू पुल इट। स्पीड ब्रेकर टेस्ट भी जब हमने इस गाड़ी का किया तो डिसेंट इनफ था, बैक सीट का जो कहते हैं ना राइड क्वालिटी, और थोड़े बहुत झटके तो डेफिनेटली फील होते हैं ऑन द बैक जब हमने इसे 3 लोगों को बिठा के टेस्ट किया। अब सवाल ये उठता है ये गाड़ी सही किसके लिए और किस वजह से। ओके गाइस, तो अब मुद्दे की बात, क्या आपको अमेज कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। देखिए,
अमेज़ जो है एक कॉम्पैक्ट सेडान है और आज जो कॉम्पैक्ट सेडान के नंबर्स हैं वो काफ़ी कम हो चुके हैं फॉर अ सिंपल रीज़न कि अब हैचबैक्स भी आ गई हो प्राइस पॉइंट में, कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ भी आ गई है। मोरओवर जो एक सेगमेंट ऊपर की एसयूवीज़ हैं उनका भी बेस मॉडल ये प्राइस पॉइंट पे आ रहा है, तो बहुत सारे ऑप्शन हो गए बायर के लिए कि मैं क्या कंसिडर करूँ। बट अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपको स्पेस भी दे, बूट स्पेस भी दे, आपको फुटप्रिंट भी बड़ा नहीं रखे, अगर आप शहर में रहते हैं तो पार्किंग के लिए कन्वीनियंट हो जाए, मोरओवर आपको अच्छा परफॉर्मेंस भी दे, माइलेज भी दे एंड डिसेंट इनफ फीचर्स दे, तो अमेज आपके लिए अच्छी चॉइस बन जाती है। एज अ बायर आपको ये गाड़ी कहाँ, आई टेल यू वेयर इट हिट्स द बेस्ट स्वीट स्पॉट इस जो एस एंड वी वेरिएंट गाड़ी के आते हैं वो जनरली बेस्ट स्वीट स्पॉट आपके लिए बन जाते हैं। सो जो अमेज के 3 वेरिएंट्स आते हैं, वी एक्स इज़ द टॉप ऑफ द लाइन, बट जो मिड मॉडल्स हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन बन जाते हैं आज के तारीख में, क्योंकि एक तो अगर आप वो प्राइस पॉइंट पे देखते हैं तो आपको मेजरली हैचबैक्स आते हैं और ये आपको एक सेडान भी मिल जाती है, आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाता है इन द पेट्रोल एंड साथ में आपको फीचर्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं विद द स्पेस। सो ओवरऑल एक ज़बरदस्त पैकेज ये मिड वेरिएंट में बन जाता है। और इसका जो टॉप वेरिएंट आता है वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि बहुत सारी और एसयूवीज हैचबैक्स ऑफर की जा रही है विद अ लॉट मोर फीचर्स, जहाँ पे आप ज़्यादा टेम्प्ट होगे टूवर्ड्स दैट। बट जो ये एक पैकेज दे रहा है, एक कॉम्पैक्ट सेडान आपको पैकेज दे रहा है, वो दूसरे वो चीज़ें नहीं दे पाएंगी वहाँ पे। सो आई मीन इट्स अ पर्सनल चॉइस एट द एंड ऑफ द डे, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है उस हिसाब से गाड़ी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहती है। अगर आपके पास अभी भी डाउट्स है, आपको जानना है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। मेरी टीम में विराट है, दूसरे एक्सपर्ट्स है। चले जाइए motoroctane.com/car-fan consultancy, वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स भर दीजिए, कॉल टाइम बुक कीजिए एंड वील क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। मोरओवर काफ़ी लोग 2 कॉल्स लेते हैं ताकि एक बार पहले क्लैरिटी ले क्या क्या कैसा है, उनका सबका टेस्ट ड्राइव लेके आए एंड देन दे क्लैरिफाई इट ऑन द नेक्स्ट लेवल, ताकि उनको कोई और डाउट ना रहे। अगर आपको इंश्योरेंस पे भी पैसे बचाने, चले जाइए motoroctane.com/insurance, वहाँ पे आप अपने डिटेल्स भर दीजिए और मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपसे कनेक्ट करेगी और आपको बताएगी इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए। इनफैक्ट वील ऑफर यू इंश्योरेंस एट अ हाईली कंपेटिटिव प्राइस, जिससे आपके पैसे बच सके। न्यू कार एंड इवन रिन्यूअल, नॉट जस्ट न्यू कार, इवन रिन्यूअल, दोनों केसेस में हम आपकी सपोर्ट करेंगे। अब इतना वीडियो देखा है, एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपके लिए ढेर बहुत सारा कंटेंट आने वाला है इन द कमिंग टाइमलाइन, तो वो नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करना। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ हमेशा जुड़ के कंटेंट बनाने के लिए। मिलेंगे कल फिर से गाइज एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।